और सरना धर्म कोड की मांग को लेकर के आदिवासी समाज ने एक बार फिर से आंदोलन तेज करने का ऐलान कर दिया है। 17 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर में आदिवासी समाज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार से सरना धर्म कोड की मांग करेगा। बताया आपको कि 2027 में देश का जनगणना होना है। आदिवासियों की धार्मिक पहचान की मांग दशकों पुरानी है। एक लंबे समय से यह समाज अपनी मांग को लेकर संघर्षरत है और एक बार फिर नए सिरे से आंदोलन की रूपरेखा जो है वो तय की जा रही है। संघर्ष को तेज करने की बात कही जा रही है। क्या लगता है 2027 में जो जनगणना होना है उसको लेकर एक बार फिर नए सिरे से आप लोग आंदोलन की रूपरेखा तय कर रहे हैं? दिल्ली के जंतर मंतर में कुछ करने की रणनीति बनाए? देखिए, हम लोग 2011 का जनगणना देखिए, सोचे कि 21 में जनगणना होगा। जो हम लोगों ने 2011 में देश के 28 राज्यों में जो करीबन 62% धार्मिक कॉलम में अपना हम लोग अन्य के कॉलम में दर्ज किए थे, तो 2021 में होता तो निश्चित रूप से हमारा जो आंकड़ा है जो छूट गया था वो आगे बढ़ता। और जो आप 2027 की जनगणना की बात कर रहे हैं, तो जनगणना तो हर 10 वर्ष में होगी, लेकिन उस जनगणना पे हमारा आंकड़ा उसमें दिखे, इसके लिए हम लोग केंद्र सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं। ये हो रहा है कि अगर 2027 के जनगणना में अगर जनगणना प्रपत्र में आदिवासियों के अलग धर्म कोड कॉलम अंकित नहीं हुआ तो फिर आगे 10 साल संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए लोग ये चाह रहे हैं कि नहीं, इसी जनगणना प्रपत्र में जो है अलग से धर्म कोड कॉलम अंकित हो। उसको लेकर संघर्ष जो है वो पहले जिस तरह से हो रहा था उसको गति देने की बात की जा रही है। देखिए, ये आर पार की ही संघर्ष है और हम लोग चाहेंगे कि ये जनगणना से पहले ही हम लोग को धर्म कोड आवंटित करे सरकार, ताकि हमारा जो डेवलपमेंट रुक रहा है, चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, कई तरह के क्षेत्र में जिस तरह से यहाँ देश के अन्य धर्मावलंबियों को धर्म कोड दिया गया, उसके लिए अलग से न्यास बोर्ड बना है। तो हम भी चाहते हैं कि ये जनगणना से पहले हमको धर्म कोड दे और हम सरना आदिवासियों के लिए सरना न्यास बोर्ड बने और उसके माध्यम से हमारा डेवलपमेंट तय हो। लेकिन जब अलग अलग नाम की मांग को लेकर लोग दिल्ली पहुंचेंगे या फिर रजिस्ट्रार जनरल को देंगे अपनी मांग पत्र, तो अलग अलग जब मांग अलग अलग नाम से होगा तो फिर क्या लगता है कि ये मिल पाएगा आदिवासियों के लिए अलग जो आप लोग डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो आदिवासी धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इंडिजीनियस कॉलम की मांग कर रहे हैं, आप लोग सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। झारखंड प्रदेश में ही 3 खेमों में जो है आदिवासी समुदाय बटा हुआ है जो अलग अलग नाम से मांग कर रहा है। कई अगुवा ऐसे हैं जिन लोगों ने सरना धर्म कोड का आंदोलन साथ में मिलकर किया है और आज इसमें जब बड़ी संख्या में लोग बढ़ रहे हैं तो अपने आप को प्रूव करने के लिए जब संगठन बदल देते हैं तो अपना विषय को बदल देते हैं। और जहां तक देश स्तर की बात है, तो देश स्तर में हमने कहा कि देश में सबसे बड़ी जनजाति आदिवासियों को भील जनजाति है और भील जनजाति ने भी 2022 में सहमति दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि परफेक्ट 100% सहमति मिला है, लेकिन कोर लीडर जो उसके है उसके द्वारा सहमति दी गई है। और गोंडी जनजाति के अगुआ जो दूसरी बड़ी जनजाति है, उन लोगों ने तो झारखंड प्रदेश में ही आके महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ के अगुआ आए थे गोंडी जनजाति के, और उन लोगों ने 10 लाख लिखने के बाद भी उन लोगों ने सरना धर्म कोड में सहमति दिया है। जनगणना होना है, 2026 से इसकी शुरुआत हो जाएगी और 2027 के जनगणना प्रपत्र में आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड कॉलम अंकित हो, इसको लेकर आदिवासी समाज एक बार फिर आंदोलन को तेज करने की दिशा में आगे बढ़ रही है और जो आगामी 17 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर देखने को मिलेगा। अपने सहयोगी मानस के साथ मैं दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।